अस्सलाम वालेकुम। जी तो लेक्चर एजुकेशन और हेडमास्टर हेड मिस्ट्रेस के हवाले से जो बीपीपीएससी की हम तैयारी कर रहे थे मैंने उसमें आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था, फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। और आपको पता है कि अब नेक्स्ट पॉलिसी 2015 से बल्कि 2017 से स्टार्ट हुई है कि 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, पोर्शन होता है, 20 मार्क्स होते हैं वो जनरल नॉलेज का होते हैं। वो जो जनरल नॉलेज होता है उसमें चाहे बायोलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, तो कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको कवर करना, उसमें मार्क्स लेना। तो मैंने सोचा कि आपको उसके भी साथ साथ प्रिपरेशन करवा दूँ। तो बुक वही है, रुक्स ऑफ एजुकेशन। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, रिमूविंग पार्ट ऑफ प्लांट्स कासिस प्लांट डेथ। यानी कि पौधे का वो कौन सा हिस्सा है जिसको अगर हम रिमूव कर दें तो पौधे की डेथ हो जाती है, तो वो है रूट्स, ठीक है, जड़ें। दूसरा, बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स वाटर। बुनियादी जो भी जिंदा जानदार हैं, जितने भी जानदार हैं, उनका बेसिक जो बुनियादी जुज़ है वो पानी है। तीसरा, प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन ऑफ प्लांट। ये हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस है। ये इनके पौधों की जो खुराक है वो किस प्रोसेस के ज़रिए बनती है? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स। ये भी हमें पता है, जितने भी जानदार हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। 5 MCQs है, रूट्स वेजिटेबल्स। यानी कि ऐसी वेजिटेबल्स की भी टाइप हैं, उनमें से कुछ रूट्स भी हैं जिनमें इनकी जो ज़मीन के अंदर बनती हैं, उगती हैं। कैरेट है, रेडिश है और बीट है, ठीक है, गाजर, मूली और चुकंदर। नंबर 6 पे, लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा केमिकल है जो कि ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से पत्ते जो होते हैं ना वो ग्रीन होते हैं। नंबर 7 है, टीथ रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ। आपको पता है कि किसी भी इंसान की लाइफ में 2 तरह के टीथ आते हैं। पहले जिसे हम दूध के दांत कहते हैं, मिल्क टीथ, ठीक है, और उसके बाद टीथ जो बाद में मिल्क टीथ जो है वो टूट जाते हैं तकरीबन 7 साल की उम्र में, और ये परमानेंट टीथ आ जाते हैं फिर, ठीक है। वो एट द एंड टिल डेथ जो है वो वहीं रहते हैं या टूट जाते हैं कुछ लोगों के। तो नंबर 8 है, रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ मेल इज कॉल्ड स्पर्म, ठीक, और रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ फीमेल इज कॉल्ड एग, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल जो फीमेल का वो एग है या ओव्यूम है, और मेल का स्पर्म है। नंबर 10 है, बर्ड दैट रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। यानी वो कौन सा परिंदा है जो रात को भी नहीं सोता, तो वो है उल्लू, ऑल। 11 है, एनिमल विदाउट स्पेशल हियरिंग ऑर्गन। यानी कि ऐसा वो कौन सा जानवर है जिसका सुनने की हिस्स नहीं होती, वो है स्नेक। 12 है, टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, रेड वुड, ठीक है, सबसे लंबा जो दरख्त है वो कौन सा है। 13 है, हाउस फ्लाई लिव्स फॉर अबाउट 1 ईयर। यानी कि एक जो जुगनू है वो कितने अरसे तक जिंदा रह सकता है? 1 साल। 14 है, इन ह्यूमन बॉडी यूरिन इज फॉर्म्ड इन किडनी, ठीक है, गुर्दों में जो है वो यूरिन फॉर्म होता है। 15 है, हर्बीवोर्स मीन्स एनिमल्स हु ईट प्लांट्स। हर्बीवोर्स जो है वो पौधे जो पौधे खाते हैं, जानवर जो पौधे खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं, और ओमनिवोर्स जो गोश्त खाते हैं, ठीक है। वो जानवर जो गोश्त खाएं उन्हें ओमनिवोर्स कहते हैं, जैसे शेर वगैरह, और वो जानवर जो कि पौधे खाएं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे बकरी वगैरह, ठीक है। 17 है, डॉग्स क्या है? ओमनिवोर्स हैं। 18 है, पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन प्रोटेक्ट्स ब्रेन। इनके जो इंसानी दिमाग को प्रोटेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्कल, ठीक है, जिसे खोपड़ी कहते हैं। 19 है, नंबर ऑफ बोन्स इन शार्क बॉडी। इनके शार्क के जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 0। 20 एनिमल नेवर ड्रिंक्स वाटर एंटायर लाइफ। येस, वेरी इंटरेस्टिंग। कि कौन सा वो जानवर है जो पूरी ज़िंदगी जो है वो पानी नहीं पीता? वो है कैंगरू रैट, ओके। 21 है, फिजिकल फेज ऑफ लाइफ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। यानी कि फिजिकल फेज, लाइफ की फिजिकल जो फेज है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। नंबर 2 है, लार्जेस्ट सेल, ये है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, और लार्जेस्ट ह्यूमन सेल वो है ओव्यूम। नंबर 24 है, लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल, नर्व सेल। नर्वस सिस्टम हम पढ़ते हैं अपनी साइंस में, तो उसमें जो नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल है। 25 है, नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। नंबर ऑफ मसल्स कितने हैं? 639। 26 है, वर्टिब्रेट विद 2 चैम्बर्ड हार्ट, फिश। यानी कि जो कितने चैम्बर्ड होते हैं हार्ट के, तो वो है फिश के जो होते हैं ना वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 27 नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसान में कितनी पसलियाँ होती हैं? 24। 28 हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। हार्मोन्स किससे प्रोड्यूस होते हैं? कहाँ से
जी 29 है नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर इन बॉडी, यानी कि किसी भी इंसान के जिस्म में जो नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड शुगर की वो है 80 से 120 मिलीग्राम या फिर 100 ml ऑफ ब्लड। सही है। उसके बाद जी 30 है नॉर्मल वैल्यू ब्लड प्रेशर 80 और 120। ठीक है, 80 जो है वो 80 और 120, इनके 80 जो है वो लो ब्लड प्रेशर और 120 जो है वो हाई ब्लड प्रेशर। इंसानी जिस्म में दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। 31 है लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी, ये है एओर्टा। ठीक है, सबसे बड़ी जो ब्लड वेसल है इंसानी जिस्म में वो क्या है, एओर्टा है। 32 है व्हाट कैरी इम्प्योर ब्लड, जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये। ठीक है, जिसमें साफ खून नहीं होता। आगे नेक्स्ट 33 है डिजीज ब्रोंकाइटिस इज रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, ये सांस की बीमारी होती है और ये लंग्स से रिलेटेड है। 34 है ट्यूबरकुलोसिस इज कास्ड बाय बैक्टीरिया, यानी कि टीबी की बीमारी जो होती है वो किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। 35 है डेंगू फीवर इज कास्ड बाय मॉस्किटो, इनको कौन सा मच्छर जिससे डेंगू फीवर होता है वो है एडीज, वो फीमेल होती है। 36 है ग्रोइंग प्लांट्स विद सॉइल इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, यानी कि ज़मीन के साथ जो पौधे ग्रो करते हैं वो हाइड्रोपोनिक्स हैं। 37 है बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक्स मिल्क पर डे 190 लीटर। ठीक है, यानी कि ब्लू व्हेल का जो बेबी है वो कितना दूध पीता है एक दिन में, 190 लीटर। आगे ब्लड इन ह्यूमन बॉडी कितना होता है, 5.7 लीटर। सॉरी 38 मैंने मिस कर दिया। ब्लड कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, जिनके जो सबको ब्लड दे सकता है वो है ओ। ठीक है, और 40 है फेशियल मसल्स इन्वॉल्व इन स्पीकिंग 70। कि हमारे फेस के जो मसल्स हैं वो बोलने में कितने इन्वॉल्व होते हैं, 17 के। जब हम बोलते हैं तो कितने मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, 70। 42 है नंबर ऑफ ह्यूमन सेंसेस, 5 है वो तो हम सबको पता है, हेयरिंग, विजन, स्मेल, टेस्ट, टच। 43 है फंक्शंस ऑफ ईयर, हेयरिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। 44 है प्लेटलेट्स आर यूजफुल टू प्रिवेंट, क्या आ जाएगा इसमें, ब्लीडिंग। 45 है इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट ईयर डिसऑर्डर, ये है सॉरी मुझे ये नज़र नहीं आ रहा, हेयरिंग डिसऑर्डर जो है वो है ऑरिस्कोप। ठीक है, ऑरिस्कोप है। अच्छा 46 है सिट्रस फ्रूट्स हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन सी, जितने भी खट्टे हैं, माल्टा हो गया, लीमू हो गया, इनमें विटामिन सी होता है। 47 है कवर ऑफ एयर अराउंड अर्थ एटमोसफेयर, इनके हमारे ज़मीन के गिर्द जो कवर है एयर की उसे हम एटमोसफेयर कहते हैं। 48 है प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन बैलेंस इन एयर बैलेंसेस ऑफ गैसेस। ठीक है, इनके हवा में जो पौधे और जानवर क्या चीज़ मेंटेन रखते हैं, गैसेस को मेंटेन रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। 49 है ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, सप्लीन। ठीक है, सप्लीन यानी कि तिल्ली, जिसमें रेड ब्लड सेल्स की कह सकते हैं हम ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान हम कह सकते हैं। 50 है यूरिन गेट्स इट्स येलो कलर फ्रॉम यूरोक्रोम, यानी कि यूरिन का जो येलो कलर होता है वो किस वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। ठीक है, और उसके बाद 51 है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम जो इंसान में होते हैं बल्कि तमाम जानदारों में होते हैं। 52 है लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ये है फ्यूम्यूर। 53 है यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप AB। 54 है यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप O। 55 है इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमंस, होम्योस्टेसिस, बिल्कुल हीमोस्टेसिस है। ठीक है, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई, हीमोस्टेसिस। चलिए आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट 50 जो है वो हम कल करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 20 मार्क्स क्या पॉइंट में जो है वो बहुत ज़्यादा मेरिट जो है वो नीचे चला जाता है, तो अपनी 20 मार्क्स के लिए भी कोशिश करनी है, इसलिए आपने ये जनरल नॉलेज को भी साथ साथ ही कवर करना है। ठीक है, होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ ही मैं आपको अल्लाह हाफिज़।